इस वक्त गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आइए सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। On 14th November night at 11:20 p.m. in an unfortunate and accidental incident. Oh, okay. Jai Hind. Yesterday, on 14th November night at 11:20 p.m., in an unfortunate accidental incident, a massive explosion took place inside the police station Nowgaon in Jammu and Kashmir. It is to mention that the Nowgaon police recently cracked the case of a terror module based on leads taken from a poster. During investigation of FIR number 162 of 2025 of Nowgaon police station, a huge cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was continuously attended for about last 2 days by following the standard operating procedure. Owing to unstable and sensitive nature of the recovery, it was being handled very carefully under the expert supervision. However, during the process, an accidental explosion took place at about 11:20 p.m. on 14th November, that is yesterday night. In this unfortunate accidental incident, 9 people have lost their lives, whereas 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians have received injuries. Injured were immediately rushed to the medical care and attention. The building of police station has received severe damages, besides some of the buildings surrounding the police station. The cause of the accident is being investigated. However, any other speculation into the cause of these incidents are unnecessary. The government stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. हिंदी में अब हिंदी में भी जय हिंद। कल दिनांक 14 नवंबर की रात 11:20 पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन ने हाल ही में एक पोस्टर से लिए गए लीड के आधार पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। नौगांव पुलिस स्टेशन की इस FIR संख्या 162 ऑफ 2025 की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थ और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगांव के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। जांच में शामिल सभी एजेंसियां समन्वित और वैज्ञानिक तरीके से एक साथ काम कर रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत बरामदित रासायनिक बरामद रासायनिक विस्फोटों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया SOP के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। जय हिंद। धन्यवाद। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो नौगाम में धमाका हुआ उसको लेकर जानकारी दी गई। कई बड़ी बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो रिकवर्ड केमिकल और विस्फोटक बरामद हुआ था फरीदाबाद से, वो नौगांव के पुलिस स्टेशन में एक ओपन एरिया में सुरक्षित रखा गया था और उसी की जांच हो रही थी, सैंपलिंग हो रही थी, क्योंकि जो
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत इन सभी चीजों को फॉरेंसिक के पास भेजा जाता है और उसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट धमाका हुआ। मंजूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मंजूर, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये डीजीपी की तरफ से भी कही गई जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय की तरफ से भी कही गई कि ये एक अनफॉर्चुनेट धमाका है, किसी तरह का साजिश का स्पेक्युलेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जोचना, हम लगातार कल रात से इस बात को दोहरा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था जो सैंपल लेने के दौरान जो फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से जो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, उसको श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया था और सैंपलिंग के दौरान ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ है। हालांकि 2 दिनों से ये सैंपलिंग का सिलसिला लगातार इस पुलिस स्टेशन में जारी था, लेकिन कल कहीं ना कहीं किस तरह से ये लापरवाही हुई है उसकी जांच जो है बड़े पैमाने पर शुरू तो होगी, लेकिन ये साफ हो गया है कि ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, कोई आतंकी हमला नहीं था। लेकिन इतना पावरफुल ब्लास्ट था कि करीबन 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ जो है सुनाई दी गई। आसपास का जो घर है जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में आते हैं वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस स्टेशन के अंदर में करीबन 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, क्योंकि ब्लास्ट के बाद एक ज़बरदस्त आग लगी थी। आग के लपटे जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, उससे सारी गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। पुलिस स्टेशन जो है वो ताश की पत्तों की तरह ज़मीन पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल ब्लास्ट हुआ है। पहली बार लोगों ने इस तरह के धमाकों की आवाज़ जो है इस इलाके में सुनी है और यही कारण है कि अब तक 9 लोगों की जान चली गई है और 29 लोग घायल हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। जी बिल्कुल, धमाका बहुत जोरदार था और यही कारण है कि पुलिस स्टेशन के परखच्चे उड़ गए। आसपास की जो मकान है वहां पर भी धमाकों के निशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है।